हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज टीचिंग एप्टीट्यूड की शुरुआत आज करने वाले हैं। लेक्चर 1 आज रहेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर। यूजीसी नेट पब्लिक इंस्टीट्यूट नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगा डेफिनेटली, और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस पर पेपर 1 फिलहाल हमारा कंप्लीट चल रहा है। पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8:15 क्लास रहती है। आजकल कर रहे हैं हम डेटा इंटरप्रिटेशन, और इसके साथ साथ अनअकैडमी पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एक ऑफर चल रहा है अभी, आज 12th to 17th ऑफ दिसंबर तक एक ऑफर चल रहा है कि यहाँ पर अगर आप कोड यूज करते हैं बेगी10 तो आपको 20% ऑफ मिल रहा है इन पर्टिकुलर 12th to 17th ऑफ दिसंबर। यहाँ पर पेपर 2 हमारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अभी इसी वीक से शुरू हुआ है। कंप्लीट कोर्स अगर आप शुरू करना ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी देरी के, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। शुरू करते हैं जी टीचिंग के बारे में। तो एक सीरीज लेके आया हूँ पेपर 1 के ऊपर, फिलहाल टीचिंग कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, देखो टीचिंग क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टीचिंग करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो टीचिंग इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। की कोई भी टीचर है यहाँ पर और एक स्टूडेंट है, एक लर्नर है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? उन दोनों में रिलेशन है यहाँ पर लर्निंग का, उन दोनों के बीच में रिलेशन है यहाँ पर टीचिंग का। तो एक लर्निंग प्रोसेस बेसिकली है, किस तरह से होगा उसकी मैनेजमेंट टीचिंग। टीचर का काम होता है कि भाई लर्नर को आपने जो चीज समझानी है वो किस तरीके से यहाँ पर समझानी है। तो स्किलफुल एप्लीकेशन होती है ये नॉलेज की और एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसको अप्लाई करोगे स्किलफुली, यानी कि अच्छे तरीके से अप्लाई करोगे और स्टूडेंट्स को यहाँ पर लर्निंग करवाओगे आप। या हम कह सकते हैं इट इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग डिजायरेबल, जो हम चाहते हैं, एंड पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। कि लर्नर आपके सिखाने के बाद क्या सीखे, जो चीज आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो डिजायरेबल होता है, उस एक्सपेक्टेशन पर आपका जो टीचिंग के जो एफर्ट्स हैं वो खरे उतरने चाहिए। यानी कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए कि इस लर्नर को ये चीज आनी चाहिए, आपने ये चीज सिखानी है, तो वो डिजायरेबल चेंज उसके बिहेवियर में आना चाहिए, उसकी लर्निंग होनी चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लान एक्टिविटी होती है जी, प्लानिंग के तहत यहाँ पर टीचिंग होती है। फ्लैंडर्स की डेफिनेशन के साथ चलते हैं। ये कहते हैं कि टीचिंग इज अ ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। टॉट मतलब जो लर्नर यहाँ पर होता है, पढ़ाया गया है। ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी समझ रहे हो, ये टीचर है, ये टीचर है और ये यहाँ पर आपका लर्नर है। इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन है, बोथ वे में कम्युनिकेशन है। टीचर यहाँ से कुछ टीच कर रहा है और स्टूडेंट यहाँ से फीडबैक दे रहा है कि आया समझ या नहीं आया, है ना। तो ये ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी। तो कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, कहते हैं कि एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, दे शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की कैपेसिटीज डेवलप करनी है उन्होंने, इंक्वायरी की, क्रिएटिविटी की, एंटरप्रेन्योर की, मॉरल लीडरशिप यहाँ पर आपको एक तरह से क्रिएट करनी है अमंग स्टूडेंट्स एंड बिकम देयर रोल मॉडल, और खुद भी वो चीजें फॉलो करनी है। जो चीज आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स फॉलो करें, सबसे पहले आपको खुद फॉलो करनी पड़ेगी। एरिस्टोटल है, ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। मतलब एक अच्छे माइंड की एक बेसिकली आपको क्रिएशन करनी है एक अच्छी बॉडी में, हेल्थ भी ठीक रहे, मेंटल भी और फिजिकल भी। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द पावर, इन्होंने पावर कहा एजुकेशन को, जिसके थ्रू क्या होता है, बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। कि आपके पास एजुकेशन, या हम कहें कि जो नॉलेज है, कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, जो नॉलेज है वो ऐसी पावर है जिसके थ्रू जो कोई भी इंसान होता है वो कंट्रोल कर पाता है अपने एनवायरनमेंट को, अपनी पॉसिबिलिटी फुलफिल कर पाता है। इसी के हिसाब से हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं जी टीचिंग के। तो कौन कौन से वो एस्पेक्ट्स रहते हैं, सबसे पहले टीचर, लर्नर, फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल। टीचर मतलब जो टीच करता है, जो नॉलेज प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली। लर्नर मतलब उसको जो सीखता है, हु गेन्स नॉलेज और लर्न थिंग्स व्हिच आर टॉट बाय द टीचर, जो टीचर ने बताया सीखा, वो लर्नर हो गया। खैर ये तो इजी है यहाँ पर दोनों चीजें। थर्ड वन इज इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब द थिंग्स व्हिच हेल्प्स टीचर टू टीच एंड लर्नर टू लर्न। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो है जो टीचर को यहाँ पर हेल्प करेंगे टीचिंग में, और जो लर्नर को हेल्प करेंगे यहाँ पर लर्निंग में, ठीक है, ताकि टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है ये इफेक्टिव हो। इसमें आते हैं आपकी टीचिंग एड्स, जिसमें आप हेल्प लेते हैं टीचिंग एड्स की,
अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए, इफेक्टिव वे में पढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल हेल्दी पॉजिटिव होना चाहिए। टीचिंग के मेथड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है जिसके थ्रू टीचर पढ़ाता है, जिसके थ्रू लर्नर यहाँ पर सीखता है। तो 3 एस्पेक्ट होते हैं टीचिंग के, पूछे जाते हैं कई बार। बाकी इफेक्टिव टीचिंग आपने करनी है तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज है कि हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, कि स्टूडेंट्स को कितना अच्छे से यहाँ पर समझ आया जो भी आपने उनसे एक्सपेक्ट किया कि भैया आपको सीखना चाहिए। टीचर ने कुछ सिखाया, अब टीचर ने तो अपनी तरफ से सिखा दिया, क्या लर्नर उसको सीख पाया या नहीं सीख पाया? अगर सीख पाया तो टीचिंग इफेक्टिव है, नहीं सीख पाया तो कहीं ना कहीं हो सकता है टीचिंग मेथड में ही गड़बड़ है ना? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बाकी लर्नर के एंड से भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको टीचिंग इफेक्टिव बनानी है तो टीचर को सबसे पहले अपने एंड से सही होना चाहिए। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी इवेल्युएटेड, सेकंड थिंग जिससे आप पता लगाओगे कि भाई टीचिंग इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, कि आपने उनकी इवेल्युएशन, जो लर्निंग उन्होंने की स्टूडेंट्स ने, उनकी लर्निंग को इवेल्युएट कितने इफेक्टिव तरीके से किया। ये 2 पॉइंट्स है जिससे आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव टीचिंग हुई है या फिर नहीं। बाकी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, हैवी गर्स्ट और न्यू गार्डन के द्वारा इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए टीचिंग के, या हम कहें कि भाई एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स दिए। एजुकेशन एक मिरर है दैट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी एज इट इज और टू बी द स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी, कि भाई एजुकेशन जिस तरह की होगी उसी तरह से सोसाइटी बनेगी, और जिस तरह की सोसाइटी है उसी तरह से आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सोशल चेंज, अगर सोसाइटी में चेंज आपने लाना है तो एजुकेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल जिस तरह की आपको सोसाइटी चाहिए उसी तरह की आपको एजुकेशन। हैविगस्ट और न्यूगार्टन ने कहा, जॉर्ज पेन क्या कहते हैं? जॉर्ज पेन कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट ये रहे हैं, इन्होंने कहा कि ट्रेडिशंस, जो आपकी बिलीव्स, जो आपकी वैल्यूज हैं, उनको एसिमिलेट करना, वो आपका क्या है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है या एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। सबसे आत्मसात करना ट्रेडिशंस। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, नए नए सोशल सोसाइटी में नए नए पैटर्न्स आपको बनाने हैं जो हेल्दी हो, जो यहाँ पर सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और जो यहाँ पर डेवलपमेंट के रास्ते में ले जाए आपको। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल, तो टीचिंग का, लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो एजुकेशन यहाँ पर है, नॉलेज इम्पार्ट आप कर रहे हो, वो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है सोसाइटी में, ताकि यहाँ पर नई चीजें हों, ताकि यहाँ पर नई नई चीजें डेवलप हों और अच्छा एक जो है एनवायरनमेंट बने सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स का। बाकी यहाँ पर एमिले दरखेम है, इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन एज अ ट्रेनिंग फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स। एजुकेशन का मतलब है कि भाई आप ट्रेनिंग दे रहे हो स्पेशलाइज्ड रोल के लिए, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो आप, ठीक है, किसी एक काम के लिए एक्सपर्ट बन रहे हो। ऑल्सो अडॉप्टिंग सम ऑक्यूपेशन फॉर लाइवलीहुड, जैसे टीचर है, टीचर टीचिंग करता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है, तो उसमें उसका लाइवलीहुड भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि बिना लाइवलीहुड के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना, बोलते हैं ना कि भूखे पेट भजन भी नहीं होते, तो वही है कि टीचर अगर है तो बिल्कुल टीचिंग कर रहा है, नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, लेकिन उसको अपनी लाइवलीहुड भी देखनी है। एजुकेशन शुड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड एनरिचमेंट, एजुकेशन है उसको क्या, कैसा फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए कि कल्चर को ट्रांसमिट करें, एनरिच करें, और ज्यादा यहाँ पर जो है कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे, या हम कहें कि जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको बेसिकली फॉलो करे, जो हेल्दी चीजें उसमें है उसको एनरिच करे बेसिकली। तो एमिले दरखेम ने ये बेसिकली एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, बाकी और थिंकर्स भी यहाँ पर है, इनको आपने देखा। उसके बाद टीचिंग आर्ट है या साइंस है, तो हम क्या कहें इसके लिए? टीचिंग बेसिकली देखा जाए तो अगर हम देखें कि भाई टीचिंग साइंस है, तो साइंस कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम? टीचिंग इज बेस्ड अपॉन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो क्या होती है, एक साइंस होती है। ठीक है, दिस नॉलेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सोशल और साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये जो नॉलेज है, हमने बहुत सारे जो एस्पेक्ट होते हैं जिंदगी के, लाइफ के, चाहे सोशल है, साइकोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी एस्पेक्ट्स है, सभी से हमने नॉलेज डिराइव की होती है। और ये नॉलेज कैसी होती है? सिस्टमैटिक होती है, फील्ड से हमने ली होती है नॉलेज। और टीचिंग हैज डेफिनेट स्टेप्स टू बी फॉलोड, जो कि आपके किसी साइंटिफिक स्टेप में, साइंटिफिक जो प्रोसेस में बेसिकली होते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे पढ़ानी है चीजें, कैसे कैसे आपको करना है, हर चीज सिस्टमैटिक होती है, प्लान्ड होती है, इसलिए इसको हम एक साइंस भी मान सकते हैं। और टीचिंग एज एन आर्ट, अब आर्ट अगर इसको कहें टीचिंग को, क्या ये आर्ट है? यस, इट इज आर्ट एज वेल। इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल चेंजिंग एनवायरनमेंट में टीचिंग होती है, अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होता है। एंड टीचर मस्ट डील विद द वेरियस बिहेवियर्स ऑफ द लर्नर्स इन इफेक्टिव।
आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर स्किल्स होंगी तभी आप क्लासरूम जो एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको डील करने में आप सक्षम हो पाते हैं अगर आपके पास स्किल, अगर आप बेसिकली कुछ चीजें सीख के यहाँ पर आए हैं टीचिंग। दिस रिक्वायर्स अ ग्रेट लेवल ऑफ स्किल्स। और जहाँ स्किल्स होती हैं डेफिनेटली वहाँ आर्ट भी है, तरीका क्या है। यहाँ पर जब डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज होती है आपकी साइड। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में आज देखनी थी। नेक्स्ट लेक्चर 2 आएगा डेफिनेटली टीचिंग का, तो उसमें कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर 20% ऑफ चल रहा है फिलहाल, तो अगर आप कोड यूज करते हैं बेगी10 यहाँ पर, तो 12-17 ऑफ दिसंबर तक के बीच में आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ आप देख सकते हैं। 12 मंथ्स का बेस्ट रहेगा, ठीक है, जहां पर आपको 14,000 के आसपास मिल रहा है, ऑलमोस्ट 712। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो बहुत, 12 मंथ्स का यहाँ पर बेटर है। उससे भी चीपर चाहिए तो फिर 24। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो स्पेशल क्लास आज रहेगी रात को 9 बजे। इसमें हम करेंगे कुछ PYQs ऑन पेपर 1, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज रात 9। लिंक आपको प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।